के लिए रिपोर्ट लेकर आए। वहां पर इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं, कैसे तबाही का मंजर चारों तरफ फैला हुआ है, ये हमने आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई। हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपको बता दें, यूक्रेन के बूचा में नरसंहार का खुलासा हुआ है। यूक्रेन ये कह रहा है कि किसी हॉरर मूवी जैसा है। वहीं दूसरी तरफ बूचा में देखिए जिस तरीके का नरसंहार के हालात है यूक्रेन के बूचा में, अब रूस ये कह रहा है कि ये झूठ फैलाया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ वैसे कह रहा है कि उसकी ही जिम्मेदारी बनती है। सैटेलाइट तस्वीरों में सामूहिक केंद्र यहां पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 410 लोगों के यहां पर शव जो है वो मिल चुके हैं। हालांकि जो चश्मदीद हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो लोग वहां पर जिनके शव मिले हैं उनके हाथ बंधे हुए थे, यानी हाथ बांधकर गोलियों से भूना गया है, ये चश्मदीदों का दावा है। हालांकि यूक्रेन ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति में रूस ने आज यूक्रेन को खड़ा कर दिया है जहां पर लोग न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित बल्कि अपनी जान से हाथ धोते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे रूस पर बनती है, ये यूक्रेन कह रहा है। कुछ खास हमारे साथ सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश पवार इस वक्त मौजूद है, केव में है वो, साथ ही साथ गौरव सावंत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी केव में ही मौजूदगी है उनकी, और हमारे साथ हमारी सहयोगी गीता मोहन भी डोनबास से जुड़ चुकी हैं। यानी हर वो शख्स हमारा ग्राउंड पर पहुंचकर रिपोर्ट आपके लिए ला रहा है। सबसे पहले गौरव का रुख करते हुए, गौरव, इन सब युद्ध से अगर ऊपर उठकर देखें और ये देखें कि 300 से ज्यादा लाशें, शव अगर एक जगह पर नजर आती हैं, तो कौन है उसका जिम्मेदार? इन हालातों में कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? और ऐसा सोचकर, ऐसा सुनकर दिल तो और सहम जाता है जब ये चश्मदीद बताते हैं कि इन लोगों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे, तब गोलियों से भुना गया इन्हें। ऐसी कई तस्वीरें यहां की सरकार ने रिलीज भी की और आज तक भारत का इकलौता चैनल है जो बूचा के अंदर से रिपोर्टिंग कर रहा है। कल केवल इमरजेंसी वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को इजाजत दी गई थी और कुछ इंटरनेशनल चैनल्स को बूचा के अंदर, हम उन्हीं के साथ अंदर पहुंचे और रास्ते में शव पड़े हुए थे। हमने वो रिपोर्ट फाइल की है किस तरह से एक गाड़ी के अंदर 4 शव थे, वहां पर भारी बमबारी हुई थी, सड़क के दोनों ओर शव पड़े हुए थे, किसी को बम के निशान है तो किसी को गोलियों के निशान है उन शवों को। और ये ऐसे शव थे जो पिछले कई दिनों से सड़कों पर ही पड़े थे, घरों के दरवाजे के पास शव पड़े थे, बूचा की गलियों में, बूचा के मॉल्स में, मार्केट्स में। हमारी वहां लोगों से बात हुई, मेरी कतरीना नाम की एक 75 वर्ष की महिला से बात हुई जिन्होंने बताया कि वो अपने 12 परिवार और इष्ट जनों के साथ एक बिल्डिंग में रहती थी और उस बिल्डिंग पर सीधा शेल आकर गिरा और उसमें उनके परिवार के कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग मारे गए। लेकिन 40 दिनों तक क्योंकि वहां गोलाबारी चलती रही, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मेडिकल अटेंशन नहीं था और उन्होंने अपनी एक नातिन को, एक अपने रिश्तेदार को उसी बिल्डिंग में उसके सामने दफना दिया क्योंकि और कोई जगह नहीं थी। हमने वो रिपोर्ट भी अभी फाइल की है। आप देखेंगे कि किस तरह से बातें करते करते उनकी आंखें भर आई, वो रोने लगी। वहां ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है और घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और एक नहीं, हजारों की संख्या में घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और वो सड़क पर ही खाना बनाते हैं, पेड़ों से कुछ तोड़ के ले आते हैं, खेतों से कुछ ले आते हैं आसपास से। बाजार सब 40 दिनों से बंद है। कल एड वर्कर्स पहुंचे तो उनके पास कुछ खाना पहुंचा। इस तरह के का जीवन वहां लोगों का है और यहां की सरकार ने दावा किया है कि लोगों को बांध बांध कर उनको गोली मारी गई और यहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये वॉर क्राइम है जिसके लिए रूस जिम्मेदार है।